I'm sorry if I was a little weird. ओके जनाब, हमारे पास जो है लैब नंबर 8 जो थी वो नेस्टेड लूप पे थी। नेस्टेड लूप, अब मैनुअल को गो थ्रू करते हैं और फिर हम अपनी लैब को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। नेस्टेड लूप जनाब हमारे पास क्या है? नेस्टेड लूप आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कंसिस्टिंग द सेवरल लूप लोकेटेड इनटू ईच अदर। द innermost loop is execute more time and the outermost is less time। ठीक है जनाब, यहाँ पर वही वाली बात उन्होंने कही है कि भाई लूप के अंदर लूप बनेगा और जो इनर लूप जो है वो आउटर लूप से ज़्यादा दफ़ा चलता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया ओवर 3 थे, तो आउटर लूप सिर्फ 3 दफ़ा चला, लेकिन इनर लूप क्या होगा 3 के भी 6 टाइम चला। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 6 दफ़ा चला, 3 दफ़ा, 3 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पर इसी की एग्जाम्पल अगर लूँ इसी सवाल की, तो यहाँ पर यही तो बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमने आउटर लूप की 3 वैल्यू दी और ये आउटर लूप जो है वो 3 दफ़ा सिर्फ चलेगा और इनर लूप जो है वो हर टाइम 6 दफ़ा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। अब ये इनर लूप जो है वो 6 दफ़ा तो यहीं चल गया, फिर उसके बाद 6 दफ़ा दोबारा चलेगा। यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो इनर लूप जो है वो 18 दफ़ा चला। भाई 23 को इग्नोर मारना। तो सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि इनर लूप आउटर लूप जो है वो सिर्फ 3 दफ़ा चला, 1 2 और 3, लेकिन इनर लूप जो है वो हर आइट्रेशन पे 6 दफ़ा चला, तो ये 18 दफ़ा चला है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि नेस्टेड लूप जो है वो क्या चलता है कि भाई इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट मोर टाइम्स एंड द आउटर मोस्ट जो है वो लेस टाइम चलता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं भाई, मैं तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोग के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी। इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, कहीं से भी मिले, चाहे वो आपकी बुक से मिले या मैनुअल से मिले, कहीं से भी मिले, उसको ज़रूर अपने पास इम्प्लीमेंट करके चेक करा करो कि भाई उसका आउटपुट क्या आ रहा है। क्योंकि आप लोगों के पीएफ के पेपर में बाकायदा सवाल बन के आता है प्रेडिक्ट द आउटपुट और एरर फाइंडिंग क्वेश्चन के भाई एरर क्या है आपके हिसाब से इसमें, तो इस चीज़ में फंस जाते हैं। अब जनाब स्टूडेंट मुझे एक बात बताइएगा, आप लोगों के सामने एक लूप का ब्लॉक लिखता हूँ फॉर, और ये वाला सवाल जो है एग्जाम में आ चुका है, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। इंटीजर i इक्वल टू 1, सही है, i इज लेस देन 10, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास i प्लस प्लस। सब लोग छूटते ही क्या कहोगे कि भाई यहाँ पर जो है वो स्टेरिक जो है वो कितनी दफ़ा प्रिंट होना चाहिए? बताइए, यहाँ पर स्टेरिक कितनी दफ़ा प्रिंट होना चाहिए? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स, यानी 1 से स्टार्ट होगा और 9 टाइम प्रिंट होगा। बट क्लास में अगर यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखता हूँ लूप का, अब ये सवाल बाकायदा एमसीक्यूज में पेपर में आया हुआ है, इस बात का मैं भी गवाह हूँ, और मेजॉरिटी स्टूडेंट ने इसका जवाब गलत दिया था। और इसका जवाब आप लोग बताएं, आप लोग क्या देंगे? अब बताएं इसका जवाब क्या होगा? क्या ये कोई एरर है? जी स्टूडेंट्स। सर लूप काम ही नहीं करेगा, टर्मिनेटर है ना ये तो। हाँ, मतलब काम ही नहीं करेगा सर बस एक ही स्टार प्रिंट होगा ना? एक ही बार अब चलेगा, इसके बाद स्टूडेंट्स ने क्या किया कि भाई वो उन्होंने इस चीज को नहीं देखा। उनको जहन में थी कि भाई ये लॉजिक बनती, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वो ये भूल गए कि भाई उन्होंने ये नहीं देखा, सब ने लिख दिया इसको इसके आंसर में कि भाई ये 9 दफ़ा प्रिंट होगा, जबकि इसकी एग्जीक्यूशन, पहली बात तो ये ना तो ये कोई सेंटेक्स एरर है, अगर सेंटेक्स एरर होता तो ये बिल्ड भी ना करता, सक्सेसफुली इसने बिल्ड कर दिया। दूसरी बात ये है कि जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो जनाब ये मेरे पास एक ही दफ़ा प्रिंट करवाएगा। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ
कि क्या इस लूप की एग्जीक्यूशन सिर्फ एक ही दफा होगी या नहीं? यस सर, एक ही दफा होगी। नहीं, ये लूप जो है वो घूमेगा 9 दफा ही, लेकिन ये प्रिंट नहीं करवाएगा। वो इसलिए जनाब, देखो लॉजिकली देखो, इट मेक अ सेंस। क्या देखो, यहाँ पर लूप जो है वो इसने इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक की और इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे आके जनाब टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट कर देगा ना। टर्मिनेट होगा तो वो यहाँ पे भी नहीं आएगा एक दफा के बाद। तो यहाँ पर इसकी सही। एग्जीक्यूशन देखो, क्योंकि इस टाइप के सवाल आप लोगों के पेपर में एक्सपेक्टेड आएंगे, और मेजोरिटी जो है वो स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को गलत कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते। इसलिए बार बार कहा जा रहा है बुक में, इंटरनेट पे देखो एरर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो काफ़ी चीज़ें तुम लोगों का जहन बहुत खुलेगा। अब यहाँ पे देखो, आई जो है वो इनिशियलाइज हुआ 1 से, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद जनाब पहली आइट्रेशन जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब कंडीशन के बाद तो यहाँ पे आता है ना कर्सर, कर्सर आ गया यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, वो यहाँ पे भेज ही नहीं रहा। अब ये लूप की पहली एग्जीक्यूशन हो गई। अब आई जो है वो जनाब प्रिंट होगा, आई जो है वो इंक्रीमेंट भी हो गया। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा उसी तरीके से, ये तीसरी दफा एग्जीक्यूट, ये चौथी दफा एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखिए आई की कितनी वैल्यू हो रही है, इंक्रीमेंट होते होते 5 दफा हो रही है। और ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो ये लूप जो है जनाब एग्जीक्यूट तो उतने नंबर ऑफ टाइम हो रहा है, लेकिन ये बॉडी में नहीं जा पा रहा, क्योंकि इस टर्मिनेटर की वजह से। अब जनाब जैसी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, ठीक है, तो क्योंकि ब्लॉक यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, तो कंपाइलर इसको स्टैटिकली रीड करेगा, और ये कोई अब लूप का पार्ट नहीं है, लूप यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब ये जो है वो एक स्टैटिक पार्ट है, समझ में आ रही है, और ये स्टैटिकली जाकर इसको अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करवा देगा, और यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। ये चीज समझ में आई सबको? सर ड्राई रन से तो समझ में आ गया, वैसे तो हम यही कहा सुना था कि सिर्फ एक ही हाँ, बार जो है वो प्रिंट होता है। प्रिंट तो एक दफा लूप के थ्रू नहीं हुआ, लूप तो अपनी एग्जीक्यूशन उसने 10 दफा की, हाँ, वो 9 स्टैटिक दफा की। वे में हुआ। हाँ, इसने एग्जीक्यूशन तो 9 दफा की, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट लगा हुआ था, तो ये बॉडी में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बॉडी में नहीं जाएगा जब तक कि ये लूप खुद ब्रेक नहीं होगा। अब जब ये लूप ब्रेक हुआ अपनी आखिरी आइट्रेशन के बाद, 10वीं आइट्रेशन पे, तो स्टैटिकली इसने अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कंपाइलर की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कंपाइलर ने इस इंस्ट्रक्शन को क्या किया, रीड किया और सिंपल प्रिंट करवा दिया, और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर दिया। तो जनाब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको ज़रूर अपने पास कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से रन करना। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? जी, सर 10 टाइम्स जो है वो एक अल्ट्रेशन चलेगी, पेरेंट लूप जो है हमारा, और उसके 10 अंदर टाइम्स। जो है वो तो ये जो स्टैरिक है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट भी देख लो भाई। अब इसका आउटपुट जनाब हमारे पास वही डायमंड शेप में आना चाहिए, जो हमने उन्हें सॉरी पैरामिड शेप में, जो राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ किया था, ये वो बनना चाहिए। ठीक है, 0 से चला, लेस देन 9 टाइम का मतलब 10 टाइम्स चला, सही। और उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीमेंट करती जा रही है स्टैरिक को। तो ये वाला पैटर्न भी हमने सॉल्व कर लिया था जनाब। इसके बाद अगले एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। चलें, प्रिडिक्ट कीजिएगा आउटपुट इसका।
कितनी, पहले तो ये मुझे बताएं कितनी नंबर ऑफ रॉस प्रिंट होनी चाहिए? सर 4 होंगे। 4 होंगी, ठीक है 4 होंगी। 0 से शुरू हो रहा है ना? हाँ 4 होंगी। तो और 4 क्यों होंगी भाई, लेस देन 3 है ना? हाँ सॉरी सॉरी, लेस देन 3 है, तो 3 होंगे, 0 1 2 सही है। और हर रॉ में कितने नंबर ऑफ हैश होंगे? 6, सही है, तो लेस यहाँ देन पर 6 हमें, का हमारे पास सीधा 5 सीधा था। ये आउटपुट है। अच्छा अब मैं जिसको सवाल करूं काइंडली मुझे वही आंसर करेगा। हमारी कायनात जो है वो प्रेजेंट है, कायनात हसन सीआर साहब। अगर आप अब जवाब नहीं देंगी तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी आपकी। यस सर। बताइए, ये मुझे बताइए कि 3 रॉस क्यों प्रिंट हुई? यस सर, क्या कह रहे हैं आप? ये पूछ रहा हूं कि 3 रॉस क्यों प्रिंट हुई? ये 3 रॉस को कौन प्रिंट करवा रहा है? सर ये जो 3 है वो करवा रहा है। कौन सा लूप है, इनर लूप है, आउटर लूप है, कौन सा लूप है ये? सर पहला लूप जो है, फर्स्ट लूप। तो वो इनर लूप कहलाता है, आउटर लूप कहलाता है? आउटर लूप। आउटर लूप कहलाता है। ठीक है जनाब, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मतलब शुक्र है हम। जवाब दे दिया ना आपने। देती हूँ जवाब मैं। जवाब तो बहुत ही देती हो तुम। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अब जनाब बाकियों हमारे की भी तो पास, ऐसे ही अटेंडेंस लगाए ना, सिर्फ मेरी ऐसे ही अटेंडेंस लगती है। आप सीआर हो ना, स्पेशल हो आप। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑपरेटर, इसकी भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा चुका था। फॉर सपोज कि अब मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया कि भाई मेरे पास लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कितने टाइम चलना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 टाइम चलना चाहिए। और इसमें यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि भाई इफ अगर i की वैल्यू, अगर i की वैल्यू बराबर हो गई 5 के, तो जनाब ब्रेक हो जाए, वरना कंसोल और राइट लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाए स्टैटिक। तो आप मुझे बताइए कि इस ब्लॉक ऑफ कोड का आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छा ये कौन बताएगा मुझे? हिना राना। हिना आप मुझे सुन सकती हैं? हिना राना। ठीक है भाई, हिना एब्सेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? शान गुल। ये भी एब्सेंट है, जो रिप्लाई नहीं कर रहा आई हैव टू रिमूव। जी शान गुल प्रेजेंट है? बताइए इसका आउटपुट क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप? नहीं पता? सर ये 10 तक चलेगा। प्रेस द फर्स्ट डायरेक्ट प्रिंट हो गई। यस सर, सर यस सर। चलिए जी हिना, फिर दोबारा आपको कॉल कर रहा हूँ, आप प्रेजेंट हैं इस टाइम या नहीं? दोबारा सर, दोबारा मतलब पहले आपने कब कहा? आप कानों में हैंड फ्री अगर निकालेंगी तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपको कितनी दफा कॉल किया जा रहा है। फिर कहती हैं सर कि सर आपके साथ ऐसा हो गया, आपके साथ वैसा हो गया। एक अजीब मैं रोना धोना शुरू हो जाता है आपका। यहाँ थी नहीं। क्लास में प्रेजेंट तो रहें।
सर बुला लिया था मम्मा ने 2 मिनट के लिए। तो आप इन्फॉर्म करके जा सकती हैं, अब आपको मैं कभी भी कॉल किया जा सकता है जनाब, ऐसा नहीं है। आप क्लास में हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर टाइम देना है क्लास को, वरना आप क्लास मत ज्वाइन किया कीजिए। बताइए इसका आउटपुट क्या प्रेडिक्ट करती हैं आप? सर सवाल तो सवाल मेरा यही है कि इस लूप को देखते हुए आपको क्या समझ में आता है कि कितनी दफा स्टेरिक प्रिंट होना चाहिए? सर लेस देन 10 टाइम। लेस देन 10 टाइम। और कोई है जो सेम आंसर देगा? जी लाइबा हुसैन। लाइबा हुसैन प्रेजेंट है? यस सर। बताइए क्या आउटपुट है इसका? सर 5 टाइम करेगा, देन 5 के बाद ब्रेक हो जाएगा। वेरी गुड, आंसर इज दिस। तो यहाँ पर हमने कंडीशन तो 10 की दी हुई है जनाब, लेकिन आई की वैल्यू जैसी ही 5 आइट्रेशन पे पहुंचेगी तो ये क्या कर देगा, ब्रेक स्टेटमेंट। और ये ब्रेक स्टेटमेंट वो है जो कि स्विच केसेस में हमने इंप्लीमेंट की थी। तो अगर आपको फुल लूप में से लिमिटेड टाइम्स ऑफ लूप चलाना हो तो आप यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट इस तरीके से दे सकते हैं। अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेट करके, या फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेट आउटपुट देकर 0 और यहाँ पर कॉमा लगा के आई प्रिंट करवाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है आई की वैल्यू, अब इस टाइम अगर मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करूंगा तो जनाब मुझे जो प्रिंट करवा के देगा वो 10 दफा स्टैरिक प्रिंट करवा के देगा, स्टैरिक और उसके साथ नंबर। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये वाली आइट्रेशन ना आए, मेरे पास ये वाली आइट्रेशन ना आए। तो फिर इसके लिए जनाब मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ की कंडीशन देकर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर आई की वैल्यू बराबर हो गई 5 के तो जनाब उसको इग्नोर कर दो। तो अब इसका आउटपुट जो होगा वो ये होगा कि जनाब 5 आइट्रेशन इसमें से मिसिंग होगी, हमें कहीं भी 5 आइट्रेशन नहीं मिली। तो वो 5 आइट्रेशन को क्या किया उसने, पास अवे कर दिया और इग्नोर करके उसने बॉडी को रन ही नहीं किया। अगर ये बॉडी को रन करता तो यकीनन ये प्रिंट भी करवाता। तो जैसे ही इसको आई की वैल्यू 5 मिली तो इसने क्या कर दिया, लूप को दोबारा से घुमा दिया, इग्नोर कर दिया इस अपनी इस आइट्रेशन पे, जैसे पॉइंटर यहाँ पे आया था। ठीक है जनाब। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू की स्टेटमेंट हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी हैं इसकी, ब्रेक और कंटिन्यू ऑपरेटर। अब कुछ सप्लीमेंट्री सॉल्व कंडीशन और कुछ ये यहाँ पे पैटर्न करवाए हुए थे, और उसके बाद जनाब ये आप लोग की आ जाएगी एक्सरसाइज। अब देखें एक्सरसाइज आप लोग को ये वाली नहीं करनी, मैं एक्सरसाइज भी शो कर देता हूँ आप लोगों को करनी किस तरीके से है, उसको देख लो कि लैब नंबर ये है एक्सरसाइज। जनाब 4 क्वेश्चन है आप लोगों को कि राइट सी शार्प टू जनरेट अ फॉलोइंग पैटर्न। अब आप लोगों को कुछ पैटर्न ड्रॉ करने कैसे कि भाई सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, यूजर जो भी इनपुट करे उतनी नंबर ऑफ रॉज जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन आपके पास क्या कंडीशन है कि भाई ओनली ऑड वाली जो रॉज हैं उनके नंबर जनरेट होने चाहिए और इवन वाले बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएं, स्टैरिक में प्रिंट हो जाएं। पहला पैटर्न तो ये है। दूसरा पैटर्न जनाब आपके पास ये है कि भाई ट्राइंगल, आपने यहां से लेकर यहां तक का कोड भी बना लिया था, यहां से लेकर यहां तक का कोड भी बना लिया था, इन दोनों को मर्ज करना है। बट कंडीशन क्या है कि भाई यूजर से इनपुट लेने और उतनी नंबर ऑफ रॉज आपकी क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ ऑड नंबर वाली जो रॉज हैं
वो प्रिंट होनी चाहिए, बाकी इवन नंबर वाली जो है वो आपके पास इस डायरेक्ट से प्रिंट हो जाए। तीसरा पैटर्न आपके लोगों के पास ये है कि फुल डायमंड आपको इस तरीके से क्रिएट करना है। आपको इसका ये वाला पार्ट भी बनवा दिया था, इसका ये वाला पार्ट भी, और बाकी नीचे के भी दोनों पार्ट बना के दिखा दिए थे। आप लोगों को क्या करना है कि भाई सूटेबल कंडीशन देके इनको मर्ज करना है। चौथा पैटर्न आप लोगों के पास क्या है? अच्छा, ये हर पैटर्न एक एक नंबर का है भाई, सुन लो। 5 नंबर का टास्क होता है ना, हर पैटर्न एक एक नंबर का है। तो ये 3 पैटर्न होगा। चौथा पैटर्न जनाब ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी पैटर्न बाय यूजर इनपुट। लाइक यूजर ने इनपुट किया 6, तो 1 से लेकर 6 तक की रॉस प्रिंट हुई, और उसके बाद सिर्फ इवन नंबर वाली डिस्प्ले होंगी, ऑड नंबर वाली हाइड हो जाएंगी, और जहां पे एंड हो रहा है वहीं से इसका लेस देन का लूप भी स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स लूप भी। कुछ ये वाला पैटर्न बनेगा आप लोगों का। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है जनाब कि वही पैटर्न को फॉलो करना है जो आप लोगों ने उसमें डी में बनाया है। उसमें क्या करना है कि भाई यूजर से इनपुट लेना, मैंने से 6 ले लिया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक का पैटर्न हुआ, लेकिन सिर्फ डिस्प्ले होंगे सिर्फ वो वाली रॉस जो प्राइम नंबर की हैं। डिस्प्ले होंगी कौन सी रॉस? जो सिर्फ प्राइम नंबर की हैं, और बाकी उसका रिवर्स पैटर्न यहाँ पर चल जाए उसी तरीके से। तो ये 5 पैटर्न आप लोगों को फॉलो करने हैं, और मुझे सबमिट करवाने हैं कब तक? कल रात 12 बजे तक। सर कल नहीं होगा? सर थोड़ा सा तो आप लोग टाइम ना एक्सटेंड करें करें। कल, मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी की है। हम टाइम मांग रहे हैं, इसका मतलब। कल रात सर तक के आप परसों लोग कर दें सबमिट प्लीज। करवाएंगे। सर परसों कर दें सर प्लीज। परसों कब तक? परसों भी तुम लोग सब कह रहे हो एक्सटेंड कर दें, क्या फायदा? नहीं 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 सर करेंगे, नहीं, नहीं हम पक्की करेंगे। सिर्फ बात एक है, रिकॉर्ड हो रही है फर्स्ट ये टाइम। चीज। हाँ हाँ पक्की बात है। चलो सर परसों भी अभी रात दिया जमा था ना एक करवाओ, दिन अभी। परसों रात तक के जमा करवाओ। ओके ओके। और भाई मैं तुम ओके लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 जो असाइनमेंट का है उसमें मेजोरिटी लोग गलत करने वाले हैं, ये हम आज में पहली बात आते हैं। गलत कर लिया है, करने वाले नहीं है, गलत कर दिया। वो तो सबमिट भी कर दिया सर, हम्म। अब आप बता रहे हैं। सर उसमें ऐसे ये सवाल ही करना नहीं था, देने देखो चाहिए। उसमें करना ये था कि तुम लोगों को सबसे पहले फ्लेवर भी सिलेक्ट करने हैं और नंबर ऑफ स्कूप भी सिलेक्ट करने हैं। अब फ्लेवर भाई मेरी मर्जी कि मैंने मैंगो फ्लेवर सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने ऑरेंज फ्लेवर सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने कोई और फ्लेवर। अब उसमें भी मुझे पता है कि भाई मैंने एक फ्लेवर सेलेक्ट किया, अब मुझसे कहे कि भाई कितने नंबर ऑफ स्कोप चाहिए। फिर मुझसे कहा पूछे कि भाई डू यू वांट टू सेलेक्ट अनदर फ्लेवर और नॉट। भाई अब मैं दुकान पे आया हूँ तो मैं अपनी मर्जी की चीज लूंगा ना, और अपनी मर्जी के फ्लेवर लूंगा और अपनी मर्जी के नंबर ऑफ स्कोप लूंगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किसने कितना इम्प्लीमेंट किया है उस चीज को। किसी ने कोई डील्स बना के किया, मैं अपनी दूसरी आईडीज का भी बता रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा डील्स बना दी। डील्स तो बनानी नहीं थी, पैकेज रख दिए, पैकेज भी नहीं रखने थे। सिंपल सिंपल यूजर से इनपुट लेना था कि भाई इतना कि भाई आपसे पूछे एक दफा सेलेक्ट करने के बाद कि आप दूसरा कोई फ्लेवर सेलेक्ट करना चाहते हो, आइदर यस और नो की कंडीशन दे देते बाय लूप। अगर वो यस करता तो ठीक है, वो आपसे दोबारा कह देते कि भाई सेलेक्ट करो कितने नंबर ऑफ। लेकिन अगर वो नो कर देता तो इसका मतलब ये है कि बस जो उसने सेलेक्ट कर लिया वही था। इस तरीके से उसका वर्क फ्लो था। अगर ये होगा और जिसका भी एक बंदे का भी हो गया तो उसको पूरे नंबर हंसते खेलते, वरना ये पूरा वेटेज इसका सिर्फ 4 नंबर का है, सिर्फ इजी क्वेश्चन का। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। सर क्या? वैसे एक बात है, आप टास्क नहीं देने चाहिए, एग्जाम्स आ रहे हैं आप टास्क दे रहे हैं। तो फिर मुझे लैब नंबर 8 के मार्क्स भी नहीं देने चाहिए? छोड़ो, 0 दे देता हूँ सबको। नहीं तो वो कैंसिल ही कर देनी चाहिए, खत्म हाय बस। हाय, कैंसिल सर कर ड्यूरिंग दें पेपर सब कुछ क्लासेस लेंगे आप? नहीं, अच्छा मिड टर्म के पेपर वाले वीक में कोई लैब नहीं होती लोग, और फिर जो है वो मजे करो।
ली गई मेरी। हाँ जाए आप, जाना है तो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सैयद शोहज़ब अब्बास, मोहम्मद मुबीन सबा, सर इसमें भी 6 छुट्टियां अलाउ होती है ना? जी जी जी, 6 छुट्टियां आपकी उसमें अपना। अच्छा इसको 6 मत समझिएगा भाई, ये 6 नहीं है, 3, ये गलत है। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, मोहम्मद मुबीन ये भी प्रेजेंट है, ठीक है भाई। मेहदी अली करीमी, प्रेजेंट सर। आदिल अली, प्रेजेंट सर। उस्मान हयात, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद काशिफ, सर वो अभी थोड़ी देर पहले क्लास में ही थे। अच्छा जनाब, अहमद अली खान, सर आ गया, चैट बॉक्स पे उनका मैसेज आ गया है। मेरे पास तो नहीं आया। अब आगे आया, सर। अब आया, अब आया, ठीक है जनाब। अच्छा, अहमद अली, शान गुल, प्रेजेंट सर। हिना, प्रेजेंट। आलियान इकबाल, सयाम खान, प्रेजेंट सर। अहमद महमूद, अहमद महमूद, ठीक है जनाब। मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद एहसन इकबाल, सर ये पहले प्रेजेंट थे मोहम्मद आदिल। तो ये अब क्यों नहीं है। पता नहीं सर। कायनात, प्रेजेंट सर। सर एब्सेंट लगा दी। अच्छा जी, शायान अली, फिजा भट्ट, सैयद वजाहत शाह, वजाहत प्रेजेंट है, सैयद माहद, मोहम्मद तनवीर, राव अनीक, सैयद काजिम अली, यस सर। ठीक है जनाब। साकिब अली, क्या हो गया। अच्छा जी, मोहम्मद शादेब खान, प्रेजेंट सर। वो जा सकते हैं? हाँ हाँ आराम से आप जा सकते हैं, आप लोग अटेंडेंस हो गई है। शिजा, प्रेजेंट सर। फहद इमरान, प्रेजेंट सर। अम्मार मुश्ताक, प्रेजेंट सर। अच्छा जनाब। मोहम्मद उजैफा, मोहम्मद उजैफा, सुमैर नोमान, प्रेजेंट सर। इजहान अली, इजहान अली, सर इजहान आई थिंक हॉस्पिटलाइज्ड है। वो उनकी आंख में जो मसला है, आंख का प्रॉब्लम है उनको। नहीं सर, आंख का तो नहीं था।
तो फिर मेरे ख्याल से वो कोई और स्टूडेंट है। क्या मसला है उनको भाई? खैरियत? सर सर उनकी तबीयत खराब हो गई है। ओहो, सीआर इन्फॉर्म किया हुआ था उन्होंने आपको? जी सर, किया हुआ था उन्होंने मुझे इन्फॉर्म। चलो सही है। उमैर ज़ेब, उमैर ज़ेब, लाइबा हुसैन, प्रेजेंट सर। मुराद अली शाह, प्रेजेंट सर। हाशिर अली शाह, मोहम्मद हाशिर अली सर। प्रेजेंट सर। और गौस बख्श 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 सर बख्श है, बख्श नहीं है। यार प्रोनाउंसिएशन निकल ही नहीं रही थी। बख्श जी, सॉरी। ठीक है जनाब। सर प्रेजेंट है, चैट पे बोल दिया उन्होंने। हाँ हाँ ठीक है, लगा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मिड टर्म्स। इंशाल्लाह ताला मिड टर्म के बाद मुलाकात होती है। बराए मेहरबानी मिड टर्म के टाइम पे मुझे कोई मैसेज ना करे, और जिसके जितने नंबर ऑफ मैसेजेस आएंगे उतने नंबर में